हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक सेठ थे जो कृष्ण भक्त थे, बहुत बड़ा कृष्ण भक्त थे। वो हमेशा कृष्ण के भजन सुना करते थे, कृष्ण जी को पूजा करते थे और कृष्ण जी को भोग भी मतलब चढ़ाते थे। वो डेली उन्हीं की पूजा में वो पूरी तरह के मग्न थे। बहुत बड़े भक्त थे। भक्त का मतलब आप लोगों को पता है ना कि सुबह उठो, दोपहर में उठो, शाम को उठो, जब भी बैठो, जब भी खाली टाइम में बैठो, उन्हीं का प्रति छवि उनके मन में रहता है। उन्हीं के बारे में वो सोचते रहते थे। हाँ, मेरी कृष्ण जी है, मैं उनको पूजा कर रहा हूँ, मैं भोग चढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से वो हमेशा सोचते रहते थे। सुबह शाम उन्हीं की तस्वीर उन्हीं के दिमाग में रहते थे। ऑब्वियसली अगर आप किसी को प्यार करोगे ना, आप किसी के नज़दीक में हो, आप किसी इंसान को दिल से चाहते हो, तो हमेशा देखना वही उनकी जो प्रति छवि है और उनकी बात, उनके कहा हुआ बात, वो जो जो काम करते हैं वो सारी तुम्हारे दिमाग में दिन भर चलता रहता है। तो इसी तरह वो भी भक्त थे सेठ कृष्ण की, तो कृष्ण की बात हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता था। वो हमेशा मंदिर वो जाते थे, मतलब पूजा करने के लिए डेली जाते थे, पर बदकिस्मती थे वो आधे रास्ते में उनको नींद लग जाता था, वो सो जाते थे। तो इसीलिए वो प्रसाद नहीं चढ़ा पाते थे, वो भोग नहीं चढ़ा पाते थे कृष्ण जी के पास। तो हमेशा वो अफसोस करते थे। फिर बाद में अफसोस करके हमेशा कृष्ण जी को कहते थे कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, भगवान जी मैं रोज़ जाता हूँ, पर आपको मैं कभी प्रसाद नहीं चढ़ा पाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी एक कमियाँ है और दुख की बात है, मैं कभी नहीं चढ़ा पाता हूँ। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। जिस दिन उस जो खाना आप मेरे लिए पैक करके लाते हो, जो खाने आप तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान बना के मेरे लिए लाते हो, जिस दिन उस खाने में मेरा नाम आएगा उस दिन मुझे वो खाना। बट एक दिन सेठ ने सोचा, मतलब सेठ ने जिद्दी पकड़ लिया, आज तो मुझे भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना ही है, आज मुझे सोना नहीं है, नींद आए भी तभी भी मैं नहीं सोऊंगा। ऐसे जिद्द पकड़ लिया और अपनी वाइफ को बोला कि जाओ अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। तो वाइफ ने लड्डू बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाया, डब्बे में सब पैक कर दिए और सेठ निकल पड़े कृष्ण मंदिर, कृष्ण जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। जैसे ही सेठ रास्ते पे जा रहे थे तो वहाँ पर देखा कि एक भूखा बच्चा, बहुत भूखा है, वो दौड़ दौड़ के उनके पास आ रहा है, बोल रहा, और इनके खाने के डब्बा देख के वो और मांगने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ सेठ जी, मुझे कुछ खिला दीजिए, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। तो भूखे हुए बच्चे को देख के सेठ के दिल मतलब बदल गया। उनको देख के मतलब ऐसा लगा कि मैं इसको पहले भूखे को खाना खिला दूँ, उसके बाद में मंदिर जाऊँगा। तो उसने डब्बे में लड्डू निकाले और उसको देने लगे खाने के लिए। उस लड़के को 2-3 लड्डू निकाल कर दिए कि बेटा ये खा लो, आपका भूख मिट जाएगा। तो जैसे ही वो एक बच्चे को लड्डू दिए तो वहाँ से देखकर बहुत सारे बच्चे आ गए लड्डू खाने के लिए। तो इन्होंने जितने सारे पकवान बना के लिए थे वो सब बच्चों में उन्होंने बांट दिए। सब बच्चे ने पेट भर भर के खा गए। उसके बाद जब उन्हें डब्बा खोला तो डब्बे में कोई प्रसाद ही नहीं है। फिर वो खाली हाथ मंदिर गए और भगवान जी की पूजा किए। पूजा करके फिर अफसोस किए कि मैंने आज तो भगवान जी आपके लिए प्रसाद लेकर ही आया था, बट आधे रास्ते में सारे बच्चों में वो प्रसाद बंट गया और कुछ नहीं बचा, क्योंकि इतने भूखे थे बच्चे कि मेरे पे देखा नहीं गया और मैंने उन सबका पेट भर दिया। फिर वही भगवान ने फिर वही बात बोले कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो अफसोस जब उनने देखे कि सेठ बहुत अफसोस करे, दुखी मन में बैठे हैं, तो कृष्ण जी उनका हाथ पकड़ के वही जगह पर लेके गए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे लड्डू खा रहे थे। तो उनने बोले देखो उन बच्चों को। तो जब सेठ ने उन बच्चों को देखने लगे तो उन सेठ ने गौर से देखे तो देखे उन्हीं बच्चों के बीच में कृष्ण जी भी जी भर के लड्डू खा रहे हैं, वो भी अपने भूख मिटा रहे हैं। तो ये देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत खुश हो गए कि आज मेरा भोग जो मैंने बना के लाया था भगवान जी खा ही लिए। तो इस कहानी से मतलब इससे क्या पता चलता है कि भगवान को अगर दिल से बुलाओ, वो मतलब वो हर जगह रहते हैं। पत्थर में भी ढूंढो ना, तभी भी वो भगवान हमें मिल जाते हैं। बस पुकार दिल से होनी चाहिए। भूखे भूखे को उनने खाना खिलाया तो भगवान के पास पहुंच गए। आप समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कि तू गरीबों का सेवा करो। रास्ते पे कोई गरीब आते हैं, कोई दुखियारी आते हैं, आपको अगर कुछ मांग रहे हैं ना, तो आप लोगों को उनको बेझिझक आपके पास जितना भी हो उनको दे देना चाहिए। इतना तो आप कमाते हो, जितने कमाते हो ना 100% में से 10% आप दान कर दिया करो, उसमें आपको पुण्य मिलेगा। उनको हेल्प करने के बाद जो दुआएं देते हैं ना,
वो भगवान की आशीर्वाद की तरह